प्रार्थना सुनकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, जिनके चरित्र को सुनकर के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, उन महादेव का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। जिस समय कुछ भी नहीं था, चराचर जगत नष्ट हो गया था, पूरे संसार में केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य थे, न चंद्रमा थे, न ग्रह थे, न नक्षत्र थे, न दिन होता था, न रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था। आकाश मात्र शेष था, किसी का अस्तित्व नहीं था। आकाश भी शब्द को छोड़ चुका था, वायु स्पर्श को छोड़ चुके थे, किसी की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, वह ब्रह्म ही सत्य है, ये केवल सुनाई पड़ रहा था। वही एक सत्य शेष था। ये कोई भी भाव और अभावात्मक जगत नहीं था। वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय होने की इच्छा किया। एको हम बहुश्याम, हम एक से अनेक हो जाएं और लीला करें। ऐसा संकल्प उदय हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने आकार की कल्पना किया। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी और सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वाद्या, सब कुछ प्रदान करने वाली और सबका मूलभूत केंद्र थी। वह शिव की शुद्ध स्वरूपिणी मूर्ति, अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, अविनाशी, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन समस्त ऋषिगण विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रह करके स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि किया, जो उनके अपने ही सी अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उसी शक्ति को पराशक्ति, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी, विकार रहित आदि बताया गया है। वही शक्ति अंबिका कही गई हैं। उन्हीं को प्रधान प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव की जननी भी कहा जाता है। वही मूल कारणा हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई शक्ति के 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजा हैं। वो उन सुभलक्षणा देवी के मुख की शोभा अद्भुत है। 1000 चंद्रमाओं की जो कला है, जो सौंदर्य है, जो शीतलता है, वह शीतलता उन पराम्बा के मुखमंडल पर विराजमान है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र किए हुए हैं, अद्भुत स्वरूप है और वही सबकी योनि है, अर्थात अखिल विश्व सब उन्हीं से प्रकट होता है। जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु महेश्वर कहते हैं। उनके मस्तक पर आकाश गंगा और चंद्रकला विराजमान है। उनके 5 मुख हैं, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं, अर्थात 15 नेत्र हैं। 10 भुजाएं हैं, त्रिशूलधारी हैं। उनका जो वर्ण है वह गौर वर्ण है, कर्पूर गौर है। अपने सारे अंगों में भस्म लगाए हुए हैं। कहते हैं उन्होंने शक्ति के साथ एक लोक का निर्माण किया, जिसका नाम है सदाशिव लोक, शिवलोक जिनका नाम है। कहते उसी उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं।
वह परम निर्वाण मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। भगवान शिव उस काशी में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद स्वरूपिणी है। हे ऋषियों, शिव और शिव की काशी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती, इसलिए उसको अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, आनंद कानन नाम है, इसीलिए शिव ने उसका नाम आनंद वन रखा है। हे नारद जी, एक समय भगवान विश्वनाथ जी और भगवती के मन में इच्छा हुई कि सृष्टि की जाए और सृष्टि संसार का महान भार रख के हम दोनों केवल काशी में रह करके विचरण करें और निर्वाण धारण करें। इस प्रकार से विचार किए। बसंत भगवान की जय हो। शिव कहते वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। अपने अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया शिव जी ने। और अनेक आपके नाम होंगे जो आपके भक्तों को सुख देने वाले होंगे। आप तप करो, क्योंकि तप से ही सारे साधन होते हैं, सारे कार्य होते हैं। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने श्वास मार्ग से भगवान विष्णु को वेदों का ज्ञान दिया। इसके बाद अपनी महिमा से कभी न चित होने वाले भगवान श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके तपस्या करने लगे। भगवान शिव और शक्ति वहां से अदृश्य हो गए। कहते हैं तपस्या करते करते भगवान विष्णु के श्री अंग से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। वह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। उस जल से सारा आकाश व्याप्त हो गया, सारी सृष्टि जलमयी हो गई। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों को नष्ट करने वाला हुआ। और उस समय जो तप करते करते थक गए थे, उन भगवान विष्णु ने उसी जल में शयन किया, उसी में सोने लगे। दीर्घ काल तक उसी में शयन करते रहे। तो नारम जलम अयनम अस्य इति नारायण, जो जल ही जिसका घर उसको नारायण कहते हैं, उनका ऐसा नाम हुआ। उस समय उन नारायण के अलावा वहाँ कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। भगवान नारायण से ही सारे तत्व प्रकट हुए। हे ऋषियों, उन तत्वों की उत्पत्ति को मैं बता रहा हूँ। प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ। महातत्व से तीनों गुण और गुण के भेद से त्रिविध अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से पंच महाभूत, उन्हीं से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय प्रकट हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुमको तत्वों की संख्या बताई। इसमें पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 बताई गई है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वह पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, जब भगवान नारायण जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी ही इच्छा से उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जो बहुत विशाल था। उनमें असंख्य नालदंड थे। उसकी अपार शोभा थी। लंबाई चौड़ाई भी अनंत योजन थी। बड़ा विस्तार था उस कमल का। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। संपूर्ण तत्वों से युक्त, अद्भुत और रमणीय था। भगवान सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया।
हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया। शिव ने अपने दाहिने भाग से उत्पन्न किया और फिर उस कमल में डाला, ऐसा शिव महापुराण का मानना है। और इसी प्रकार कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। पद्मनाभ भगवान का नाम है, कमलनाभ का ब्रह्मा जी। मेरे 4 मुख हुए और मेरे शरीर की अंग कांति लाल हुई। मेरे मस्तक में त्रिपुंड की रेखा थी और शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञानी शक्ति दुर्बल हो रही थी। उस कमल के सिवा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए मैंने उस कमल को ही अपना पिता माना। विचार करने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर जन्मा हूँ। इस प्रकार मैं संशय में पड़ा हुआ था। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी यहीं कहीं होगा। ऐसा विचार करके मैंने कमलनाल को पकड़ा और सैकड़ों वर्ष तक खोजता रहा, लेकिन कमलनाल का उद्गम स्थल को नहीं मिला। पुनः कमलनाल को पकड़ के मैं ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन इतने नीचे जा सका था कि ऊपर भी नहीं आ सका। मैं मोहित हो गया। उसी समय भगवान महादेव की इच्छा से आकाशवाणी हुई। वाणी ने कहा, तप करो। जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए हमने 12 वर्षों तक घोर तप किया और तप के प्रभाव से 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित था। सुंदर वर्षाकालीन मेघ के समान उनके अंग की कांति थी। पीतांबर धारण किए थे। कमर में सुंदर करधनी, पाए में पायजेब, हाथों में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर सुंदर मुकुट सुशोभित था। आपाद लंबिनी चरणों तक बनमाला धारण किए हुए थे। अद्भुत स्वरूप था भगवान का। उनको हमने प्रणाम किया। कहते हैं कि भगवान शिव की लीला से हम लोगों में कुछ विवाद छिड़ गया और विवाद हम लोग कर ही रहे थे। उसी समय अग्निस्तंभ एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। मैंने और विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे पता लगाने का निर्णय किया। मैं ऊपर की ओर गया, ऊपर से नीचे की ओर, और भगवान भी ऊपर की ओर गए। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। कोई भी उस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं पाए। अंत में हम दोनों बोले, प्रभु हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, आप कोई भी क्यों न हो, हमारा नमस्कार स्वीकार करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, हम दोनों गर्भरहित होकर के निरंतर उस ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते रहे। हम दोनों की इच्छा थी कि प्रकट होकर के हमको दर्शन दें। वह प्रभु हम सब पे दयालु हो गए और ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। हम और भगवान विष्णु दोनों खड़े रहे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन